हेलो फ्रेंड, साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा, तो बिना स्किप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और एक बहुत लेवल तक के क्वेश्चन मिलेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जबकि अवतल में वास्तविक बनता है। अब उत्तल में क्या बनता है? तो काल्पनिक बनता है, ठीक है। अब चलिए, दर्पण की बात आ गया है तो कुछ दर्पण के बारे में बता देंगे। जैसे दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में पेट का रोगी, पेट का इलाज करने में जो न सुने हैं अल्ट्रासाउंड ये सब होता है। और साथ में कान, नाक सभी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्रेशर कुकर हो गया, सोलर प्लेट हो गया, ये सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सर्च लाइट, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट कहने का माने कि जो आप रोडों पे देखे होंगे, जब सड़क बनता है तो सड़क में बीच बीच में देखिए छोटा छोटा एक कलर टाइप के, यानी दिन में भी चमकता है धूप की वजह से, तो कलर टाइप को जो उसी को स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। और कभी कभी साइडों में लगा दिया जाता है, तो उसका भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जबकि गाड़ी के साइड मिरर, यानी जितने भी पीछे की वस्तु देखना हो, जैसे गाड़ी है तो पीछे जो साइड में लगा हो ड्राइवर के पास, वो उत्तल दर्पण ही प्रयोग होता है, ठीक है। किसी यंत्र द्वारा 2000 यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 2000 नहीं है दोस्तों, 20,000 है, अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो जो 20,000 की हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। डेसिबल किसका? ध्वनि का मात्रक होता है, ठीक है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं उसको मारने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। दूध को 2 उबाल, यानी कहने के माने कि 20 डिग्री टेम्परेचर पे दूध को उबालने पर जीवाणु, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं पूर्ण रूप से मर जाते हैं। इसीलिए घरों में देखते हैं कि मम्मी लोग कहते हैं कि दूध को 2 बार उधियाने दो, यानी दो उबाल करने दो, इसके बाद दूध पुनः उबल जाते हैं। इसमें भी दूध को एक होता है 72 डिग्री टेम्परेचर और एक होता है 62 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला जाता है। जब 62 डिग्री टेम्परेचर का है तो यह कितना? तो 30 मिनट तक उबाला जाता है। जब 62 डिग्री उबालना हो तो 30 मिनट तक, यानी 30 मिनट तक उबाला जाता है। जबकि 72 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी 72 डिग्री दूध जब उबालना हो तो 15 मिनट तक उबाला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र बोलते हैं? तो केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र बोलते हैं। यह करता क्या है कि जितने भी खेत होते हैं उसमें यूरिया का काम, यानी उपजाऊ मिट्टी बनाने का प्रयास करता है। जैसे आप देखे होंगे, जिसको जोकटी बोलते हैं उसी को केचुआ बोला जाता है, ठीक है। यह किसानों का मित्र होता है, ठीक है। यह मिट्टी को हल्के करता है और अंदर से उपजाऊ बनाने का प्रयास करता है। डायनासोर किस कशेरुकी ग्रुप से संबंधित है? तो रेप्टाइल के अंतर्गत आता है, यानी डायनासोर किसके अंतर्गत आता है? तो रेप्टाइल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद स्तनधारी। स्तनधारी में कौन कौन आते हैं? तो जो बच्चे देते हैं जीव जंतु, जैसे गाय हो गया, ह्यूमन हो गया यानी मानव, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? तो स्तनधारी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान, जो रेगिस्तान मरुस्थल होते हैं उसमें आसानी से उग सकते हैं? तो इसको कैक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैक्टस। इसी को नागफनी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रेगिस्तानों में ये वैसे बनते हैं, लेकिन वो कांटा के रूप में, जो इसका पत्ती जो होता है पानी की वजह से कांटा का रूप ले लेता है, इसीलिए इसको रेगिस्तानों में उगाना आसान होता है, हाली से उग जाता है, ठीक है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो ये हो जाएगा काला, यानी काला जो सौर विकिरण है सबसे अच्छा अवशोषक है, ठीक है। और सफ़ेद जो होता है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए इसलिए इजाज़त दिया जाता है। गर्मी के समय में सफ़ेद कपड़ा पहनने के इसलिए सुझाव दिया जाता है क्योंकि यह किसी भी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी अवशोषित नहीं करता है, लेकिन जो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है उसका मेंटेनेंस करने का प्रयास करता है। और काला जो है, काला कपड़े पहनने का इसलिए इजाज़त नहीं दिया जाता है क्योंकि यह सभी रंगों को अवशोषित करता है, इसलिए काला कपड़ा गर्मियों में पहनने में सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी लगती है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। चलिए इसमें कुछ हम डाटा आपको बताते हैं। जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। और जब 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा, यानी जिसका पीएच मान 7 होगा उससे उदासीन बोलेंगे। जो 7 से अधिक होगा क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे, ठीक है। तो क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। अम्लीय 7 से कम, 7 से अधिक,
यानी उदासीन, सॉरी क्षारीय, और 7 जिसका है pH मान वो हो गया उदासीन। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट हम नोट पॉइंट में बता देते हैं आपको कि जिसका pH मान सबसे कम हो गया यानी सबसे अम्लीय कहेगा तो कितना pH मान होता है, तो 0 जिसका pH मान हो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। और जैसे जैसे 0 से बढ़ता जाएगा उसका अम्लीय घटता जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक क्षारीय कहेगा तो जिसका pH मान 14 हो उसको सबसे अधिक क्षार बोलेंगे, और जिसका 0 pH मान हो उसको क्या बोलेंगे, सबसे अधिक अम्लीय, ठीक है। और ब्लड का pH मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। ब्लड का क्या होता है, 7.4 होता है। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माधारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माधारता बोलते हैं। जब कोई पिंड का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो आवश्यक ऊष्मा को ऊष्माधारता कहते हैं। तांबा और टिन किसका मिश्र धातु है, तो कांसा में क्या होता है, तांबा टिन होता है। जबकि सोल्डर जो होता है, जो देखे हैं कभी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उसमें मोबाइल हो या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसको जब सोल्ड करना होता है तो उसमें तांबा और सीसा का मिश्रण होता है। जिसने देखते हैं ये जो नोक टाइप के रहता है, इसको एक डब्बा रखता है, उसमें लिक्विड टाइप के थोड़ा सा ठोस टाइप के रहता है, उसमें बोर कैदी करता है। तो ये जो बोरता है ना वो तांबा और सीसा होता है, ठीक है। यानी वही लिक्विड जो होता है तांबा और सीसा होता है। जबकि तांबा और टिन किसका होता है, तांबा और टिन कांसा होता है, ठीक है। और नाइक्रोम का तार ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो देखे होंगे बिजली यानी इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने के लिए। इसे हीटर का तार हो गया, ठीक है। और आयरन हो गया, जो स्त्री बोलते हैं, आयरन हो गया, इस सब का इस समय प्रयोग नाइक्रोम का ही किया जाता है। ये सबसे अच्छा तार माना जाता है, ठीक है। अयस्कों से धातु को निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है, तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान मेटलर्जी कहलाता है। क्या बोलाता है, तो मेटलर्जी बोलते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, तो गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। और किसी भी गैंग को हटाना हो तो उसको सबसे पहले अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आलू एक कंद है। आलू हो गया, प्याज हो गया, प्याज भी एक कंद के अंतर्गत आता है। ऐसे मेनली रूप से ये सभी तना के रूप हैं। आलू हो गया, ठीक है, आलू, प्याज, अदरक, ठीक है, लहसुन, ये सब जितने भी हैं सभी किसका रूप है, तो ये तना का रूप है, ठीक है। और आलू में जो हरा जो कलर देखे होंगे वो ऑक्सीडेशन की कमी यानी ऑक्सीजन की संपर्क में आने के कारण ऐसा हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाता है जिसके वजह से हरा कलर का हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है, तो यह जगह पृथ्वी। पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि कोई भी वस्तु गिरता है तो उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए यह चुंबक का ही कार्य करता है, यानी मैग्नेट का कार्य करता है। या फिर जैसे भी कोई भी व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, अगर इसके पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, चल नहीं सकता, यानी खड़ा नहीं हो सकता है। वो जब भी खड़ा होने का प्रयास करेगा तो पलट जाएगा, ठीक है, यानी गिर जाएगा। तो ये पृथ्वी जो है एक चुंबक का कार्य करता है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है। अब इसमें पृथ्वी आया है तो कुछ आपको ग्रह के बारे में बता देंगे। अभी टोटल ग्रहों की संख्या कितने हैं, तो 8 हैं। चलिए 8 का नाम बताते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा है, पृथ्वी के समान, तो शुक्र ग्रह होता है, या पृथ्वी के समान होता है कौन सा ग्रह, तो शुक्र ग्रह। आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के आकार के समान कौन सा ग्रह होता है, तो शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। मंगल ग्रह पर जीवन यापन करना संभव है, ठीक है, मंगल ग्रह पर जीवन यापन करना संभव है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। तो यह कौन सा नियम कहता है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है। कौन सा नियम कहता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम, कि जब भी कोई वस्तु, मान लीजिए कि एक वस्तु है और अगर इस यहाँ पे स्थित है, रखा हुआ है, जब तक इसमें हम कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तो इसका वस्तु का स्थान कहीं परिवर्तन नहीं हो सकता। मान लीजिए कि यहाँ अगर था, इसमें बल लगाया तो वस्तु यहाँ आ गया, तो वही कहता है कि कोई भी अगर इसमें बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए तो उसका परिवर्तन स्थान नहीं हो सकता है। ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ठीक है। न्यूटन ने टोटल कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है, यानी कोई भी वस्तु का अगर आप नीचे ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं तो इसका विरोध करता है, ये नीचे की ओर खींचता है। तो ये न्यूटन का थर्ड नियम है, ठीक है। और सेकेंड नियम से समय संरक्षण का सिद्धांत मिलता है इसी को, ठीक है।
और बल का परिभाषा कहाँ से मिलता है, तो न्यूटन के बल के गति के प्रथम नियम से, और जबकि दूसरा नियम से क्या मिलता है, तो F बराबर जो ए में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से समीकरण मिलता है, ठीक है। यानी बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे गति नियम से मिलता है, जबकि परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठोस का घनत्व जो जल में तैरता है, यानी ठोस का घनत्व कब होगा, जब जल में तैरेगा। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। पहला है जल के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। जल के घनत्व से अधिक नहीं होना चाहिए। जल के घनत्व से बराबर होना चाहिए, ये भी गलत है। बराबर होगा तो तैरबे नहीं करेगा। जल के घनत्व से कम होना चाहिए, यानी कोई भी वस्तु को जब तैरना हो तो जल के घनत्व से कम होना चाहिए। दोस्तों ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इसी तरह से जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, तो कभी इजी भी रहते हैं, कभी हार्ड भी रहते हैं, तो इसे हड़बड़ाना नहीं है, सभी वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड तो क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।